सारा 950 कुलदीप का है। कांग्रेस की है स्वादू स्वादू थे। हाँ मन मिले बहन तो अद्दो इंग्लिश गो तो मैं 4 बैठ जाऊँ। अरे संसद में झंडो बराबर बेइज्जती करे संसद की जमींदार आगे। राम राम सारे भाइयों ने, मैं पत्रकार संदीप नोखवाल, आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज़। अभी मेलसरा गांव में हम पहुंच चुके हैं। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हैं पंचायत में, नॉर्मल अपना गेम खेल रहे हैं। तो सारे ताऊ ताइया ने राम राम, ठीक है, घना ताइया ने भी राम राम कह दियो अपनी। तो ये बैठे हैं, पार्टी कौन सी पार्टी के लोग हैं, कौन सी चर्चा करेंगे, क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए गांव के अंदर क्या माहौल है। तो आप ही बता दो, कोई नहीं। अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। हाँ, माहौल तो सारे अच्छे हो रहा, खराब कड़ा हो रहा है। मैं तो किसका माहौल चल रहा है? कुलदीप बिश्नोई का माहौल चल रहा है। अच्छा, हाँ। तो कुलदीप बिश्नोई के अलावा कोई और माहौल को नहीं उड़ा है? नहीं, और कोई नहीं है। तो आपका लोकल लीडर एक और है, सतेंद्र मुंड। मुंडू क्या हुआ, अभी पार्टी में आया है। नहीं नहीं, वो अभी तो तक तो नहीं बनेगा। काफी पुराना नेता है। नेता तो काफी पुराना है, लेकिन पार्टी बदले। चलो जी, आप बोलो जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ना पूछे, नाम पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे गांव में 1000 वोट है। 950 वोट पोल हो। मैं करा 950 वोट पोल। सारा 950 कुलदीप का है। अच्छा, बस कहानी खत्म। और क्या पूछो बोलो। तो चलो, इसकी कोई वजह भी तो होगी। वजह बस भजनलाल वजह है। अच्छा, भजनलाल वजह है। तो भजनलाल के कोई कार्य सारा ही भजनलाल का करेड़ा है, और कोई करिए को नहीं करना। फिर भी गिना दो, ये काम कर दिए भजनलाल ने। मंडी जार गिन ली, मंडी जार गिन ली। तो मुझे पता है कि मैं दर्शकों जी ने ना वेरा ना वेरा मंडी जार गिन ली, और बाकी अपने समय में ये कार्य करके गए भाई, जनता खुश है। मेरी बात सुन, मंडी जार गिन लियो काम। और जो नौकर लाग रहे वन जार पूछ लो। अच्छा, कत्ता नौकर लाइए हमारे गांव में, कत्ता लोगों का काम करे, जिंदगी बनाई है लोगों की। फिर वोट मैंने अंदर और की नहीं था। बस। तो जैसे कि हुड्डा साहब कहते हैं भाई करिए, तो मैंने भी करे है बहुत। आप हुड्डा साहब करिए, देख लो सारे नेता अपने अपने करिए गिनावे। रोहतक में हुड्डा साहब को वोट देंगे लोग, यहाँ तो भजनलाल ने करिए ना। आप बात तो सुनो पूरी। हुड्डा साहब कह रहे कि रोहतक आकर देखो, मैंने जो काम किए वही काम मैं आदमपुर में कर दूंगा, अगर आप मैंने मौका दोगे तो। नहीं, अच्छा मुख्यमंत्री था, गलत नहीं था। मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया था, वहाँ लोगों का काम किए। पर हमारे काम यहाँ भजनलाल ने किए। हम किसी की बुराई नहीं करते, भजनलाल ने काम किए, काम के वोट है। नहीं, भजनलाल के बाद तो कोई करिए नहीं हुआ ना। क्यों नहीं है? बात प्रेजेंट टाइम की है, करने की जरूरत ही नहीं है काम अभी। अगले 25 साल और करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करिए। हाँ, अच्छा, बड़ी बड़ी तो नौकरी। ये कोई समस्या को, जैसे ग्रामीण काफी समस्या करते हैं, कोई समस्या तो हर आदमी को वही है। समस्या कभी मिटा को नहीं कहेंगी, सारी समस्या वही है। पब्लिकल समस्या है, जैसे कि रोडों की समस्या। पहले तो क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, 3 समस्या होती है। रोडों की समस्या है, यहाँ पर काफी लोगों को मकानों की भी समस्या है। नहीं, मारा बूढ़िया कच्चा में मरिया की कोई कुछ जरूरत ही पड़ेगी नहीं। आपने तो ये मैं बस यही उत्तर दूं मैं, और उत्तर कौन दे इसको। तो ये चीज तो जैसे केजरीवाल है, केजरीवाल भी कहने लग रहा है भाई मैं फ्री में दे दूंगा शिक्षा साक्षात। आगे केजरीवाल को आगे देखेंगे, अभी तो 1 सीट पर खड़ा हुआ है, देखेंगे आगे सन 24 में। अब नहीं, अब तो अगर 1 सीट ये जीत भी जाता है तो हमारा काम थोड़ा ही होगा। तो पहले क्या लोग कहते थे कि हम तो कुलदीप बिश्नोई को देंगे, भाजपा ऐसी पार्टी है, भाजपा विरोध करते। कुलदीप बिश्नोई जी खुद ही विरोध करते थे भाजपा का। अब बात सुनो पहले पूरी मेरी। खुद ही विरोध करते थे भाजपा को, लेकिन आज वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो इसके बाद क्या लगता है, भाजपा पार्टी सही होगी या बदलाव प्रयत्न, या भाजपा पार्टी वैसे की वैसी है? नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि हम भजनलाल को वोट दे रहे हैं, हम बीजेपी को मतलब नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ भजनलाल से मतलब। नहीं, आपको भजनलाल वो ठीक है, आप वोट दे रहे हैं, आप अपना वोट काम कीजिए, अपना वोट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो बीजेपी पार्टी है, भाजपा पार्टी, क्या कुछ चेंजेस होगा बिश्नोई के भाजपा पार्टी में शामिल होने की वजह से? जैसे कि किसान भी नाराज है, काफ़ी वर्ग भाजपा पार्टी से नाराज। नहीं, हमारे गांव की बात करो, बाहर हमको यही पता नहीं भी लाडवी में क्या हो रहा है। मेलसरा गांव में जितने वोट है वो सारे कुलदीप के हैं। बस। और कुछ खत्म। और भाई साहब भी मौजूद है, इनसे ही पूछ लेते हैं कुछ। तारे विचार रख दो 2 मिनट। चलो जी, आप जी बोलो जी। जो भी वोट यहाँ के हैं, कुलदीप जी के या भवेश जी खड़े हों या कुलदीप जी खड़े हों या भजनलाल परिवार का कोई भी हो, वोट जी उनके आएंगे। क्यों आएंगे इसका रीज़न मैं बताता हूँ। मैं ऑल इंडिया में घुमा हूँ, जैसे आप घूम रहे हैं। जो चीज़ें गांव में सुविधा आज नहीं है, वो चीज़ें हमारे पास 40 साल पहले, जैसे रोड, पानी, आप बिजली की कह रहे हो ना, ये चीज़ें 40 साल उम्र मेरी होगी, 40 से भी ऊपर है, उसमें से हमारे पास है, देन उन्हीं की है। तो अगर आप ये बताओ, ये चीज़ 40 साल पहले जिसने दी उसको वोट देंगे ना दें हम? हमारा उनकी सरकार नहीं हुई, अगर उनकी सरकार नहीं थी, फिर भी अगर कोई काम गए उनके पास, साहब हमारा ये काम है, तो काम वो करेंगे या नहीं है? नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है, चाहे वो किसी को भी खड़ा करे, चाहे उनको नहीं, चाहे इनको भी बोलते आप खड़े हो जाओ, तो वो जीतेंगे।
तो जैसे कि आपने चौधरी भजनलाल जी की बात की, तो सत्येंद्र सिंह जी ने कल मेरे को एक बात कही थी कि भजनलाल जी की जो आप चौधरी भजनलाल जी का नाम आप जो ले रहे हैं उनका मैं बता रहा हूँ। मैं एक छोटा बच्चा था जिसमें स्कूल में पढ़ता था, 3री-4थी क्लास में। उस समय भजनलाल जी को हम बच्चे थे, उन्होंने बताया था कि हमारे स्कूल की ये दिक्कत है, ये कमरा चाहिए, ये बरामदा। उस समय उन्होंने किया। मेरे बचपन की बता, सुनिए पहले। सत्येंद्र जी ने कहा है चौधरी भजनलाल जी पे खाली कुलदीप जी का अधिकार नहीं है, वो तो उनके बेटे हैं, चलो ठीक है, लेकिन अधिकार मेरा भी है। मैं भी भजनलाल जी के साथ रहा हूँ काफी पिछले सालों से। अधिकार अगर पहले नहीं का है, तो मेरे को नहीं पता, लेकिन रहे या नहीं रहे वो अगर कोई अगर तो हम भी चलते तो हमारा अधिकार भी है। अगर जी कोई संस्था इस समाज के अंदर कोई ऐसे कहता है बाप के ऊपर बेटे का अधिकार नहीं है, वो चीज गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई भी नहीं, गलत है, ऐसा नहीं कहा अधिकार नहीं। उन्होंने कहा आप कह रहे हो कुलदीप जी तो बेटे हैं, उनका पारिवारिक अधिकार है। भजनलाल जी के ऊपर हमारा अधिकार भी है। भजनलाल जी काम जी किए उन पे हमारा बेटे बाप के काम के ऊपर बेटे का अधिकार होता है, कोई भी हो, है कि नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी नहीं बोलनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा है, वो चीज़ें गलत है। बाप का काम या बच्चों का होगा, वो बेटे के ऊपर ही उसका काम होगा। थोड़ा जिन्ना भी टाइम दे दिया। हाँ जी, आपका क्या कहना है? किसी ने बोल लो, क्या बोलूं, बोलो बोल दो तो कोई पर्सन ही बोलो, अभी पर बोल बतावा था ना। पर्सन की आपको दिक्कत, वो जो मसाला चाहिए वो मसाला मांगो ना, फिर मिलेगा। मसाला तो नहीं बताओ। जैसे ये कांग्रेस वाले को है भाई, भजनलाल जी का जब टाइम जा लिया कांग्रेस भजनलाल जी जो अरे भारत, एक बात सुनो, कांग्रेस ने या पूछ लियो, भारत टूटियो को जोड़न लाग रहा है। अच्छा, कट टूटियो हो और तोड़ियो कणो, जुड़ियो जोड़निया जोड़ दिया, तोड़ने तोड़ दिया। तोड़ने तो इनको अडवाणी का टाइम, ये तो भारत तो कौन जुड़ा नहीं, ये इनको अडवाणी का टाइम बीजेपी तोड़ गई थी बीच में हमारी तोड़ियो। बीजेपी के हाथ में के होता साल 70 साल जब आजाद है भारत, हाथ में के हो बीजेपी के था कुछ हाथ में। आप भी वोट करते हो, पत्रकार हो तो क्या हुआ, वोट करते हो, सरकार किसकी आई थी बताओ। वह तो इलेक्शन आदमी मेरा पड़ जाए, गुणती हो 9 बजे मेरा पड़ जाए हो। तो जेपी 2009 चुनाव हुए थे, तो 6000 वोटों से जेपी को हार का सामना करना पड़ा था। जेपी ने कहा इस बार 6000 को नहीं, इस बार जो 6000 था मैं कुलदीप ने 10,000 रहूंगा। ठीक है, 6000 का अंतर था, तो विकास तो करवा की आओ और जनता बीच में 6 का तो पढ़ना बार 10,000 प्लस करना है। यही बात है, 2009 के बाद में दिखाई कौन दिया जेपी है। कोई दौरो बता दो तो मैं मांग को करे, कांग्रेस में तो कुलदीप था, जेपी को करा हुआ है। फिर क्या हुआ, तो फिर कौन आवेगे, फिर चंडीगढ़ कौन जाएगा। पार्टी तो कुलदीप भी छोटी है, छोटी की बात होगी। इनकी पकड़ कौन है, अपनी अपने अपने वोटरों की अपनी अपनी पकड़ होती है, किसी भी राजनेता की लगा लो। कुलदीप बिश्नोई क्या एक आदमपुर में थोड़ी है, पूरे हरियाणा में है, ऐसी बात नहीं है। हर एक सीट पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर मिलेगा। तो जैसे कि भाजपा जो किसानों के समस्याएं हैं उनको लेकर क्या कहे, क्या समस्या भाजपा के साथ किसानों की काफी समस्या आपने भाजपा के साथ क्यों है, कि बालसमुंद में थोड़े दिन पहले धरना में बैठे थे। सरकार से होती है, भाजपा से नहीं होती है। जो पदाधिकारी जो जिस अधिकार क्षेत्र में बैठा है ना, उससे होती है शिकायत, और पार्टियों से शिकायत नहीं होती है ना। किसानों तो खासकर भाजपा था, सरकार तक नहीं, किसानन के कौन दियो, के कौन मिलो किसानन, क्या पता नाराज हो दिल्ली में, कौन नाराज कौन है, किसान तो है कौन ही। तो दिल्ली में धरना है, पूछियो कौन सा दिल्ली गया, ये तो जमींदार बैठा है, एक दिल्ली गए है, तुम बता दो, जमींदार खेत में काम करे को दिल्ली जार बैठा है, आप बता देते। तो कौन थे वे, हैं कांग्रेसी थे, कांग्रेस ही गया स्वादू, हाँ स्वादू थे, हाँ मन मिले बहन तो दो इंग्लिश गो तो मैं चार बैठ जाऊँ। अच्छा ले खानो हलू और पटोला मारा कुलदीप दे जूँ, मैं बैठे रहूँ 3 महीना भी बिजाई कर दूँ कणक की, मन 1 महीना पानी की जरूरत को नहीं, 1 महीना बैठे रहूँ। अरे संसद में झंडो बराबर बेइज्जती करे संसद की, जमींदार आगे, और जमींदार ने इतना टाइम है बेइज्जती करने। जमींदार तो जवान भेजा फौज में, ये बैठे हमारा है, अभी रिटायरमेंट होया है, जमींदार फौज में भेजा है जवान, बे कोई बेइज्जती कौन करे देश की। तो चलिए अब सारी बात तो छोड़िए, बताइए जो बिश्नोई जी का 3 साल पहले जो वोट बैंक मार्जिन था कि शायद 20 या 30,000 वोटों से जीत दर्ज की थी पिछली बार, अब की बार 50 प्लस कर दे, 50 प्लस हो सकती है। चलो ठीक है जी, धन्यवाद जी। इनका मानना है कि इस पूरे मेहलसरा गांव में कुलदीप बिश्नोई जी 50,000 वोटों से जीत दर्ज करेंगे, और ये जीत काफ़ी ऐतिहासिक होने वाली है, और काफ़ी विचार इन्होंने रखे। तो इसके बारे में आप अपनी निजी राय कमेंट कर सकते हैं। मैं पत्रकार संदीप नोखवाल, कैमरामैन सतीश झंडा के साथ, जय हिंद।